दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत। झारखंड में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने दिया बयान, कहा दिल्ली को आपके पाप से मिली मुक्ति। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम पर जेएमएम ने लगाया बड़ा आरोप। ईसी, सीबीआई, ईडी और बीजेपी का बताया गठबंधन, कहा चारों के गठबंधन से मिली बीजेपी को जीत। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की तीसरी बार शून्य पर हुई हार। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने मायूसी भरे लफ्जों में दिया बयान, कहा एक राज्य में हार से नहीं पड़ता फर्क। राज्य में सीएम हेमंत सोरेन से भी मिले सीसीएल अध्यक्ष नीलिंदु कुमार। कोल इंडिया मैराथन से के लिए भी दिया निमंत्रण। पूर्णिया में सीएम नीतीश की घोषणाओं को कैबिनेट में मिली मंजूरी। डीएम कुंदन कुमार ने पत्रकारों से की चर्चा, कहा जल्द ही जमीन पर दिखने लगेंगी योजनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में भारतीय की सरकार बनने पर आपको बताते चलें कि झारखंड में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि दिल्ली को आपके पाप से मुक्ति मिल गई है। आपकी सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ में धोखेबाजी की है। आम आदमी की सरकार बनने का दावा करने वाले लोग खुद शीशे के महल पर काबिज हो गए हैं। न यमुना का प्रदूषण कम हुआ और न ही दिल्ली की हवा बदली है। वहीं नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व पर दिल्ली की जनता ने अपनी आस्था व्यक्त की है और साथ ही बीजेपी की ओर से चुनावी वादों को पूरा करने की एक लंबी लिस्ट भी जारी कर दी। जब अब दिल्ली को संवारने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। लंबे समय के बाद दिल्ली को आपके पाप से मुक्ति मिल गई। 28 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की देश के राजधानी में वापसी हुई है और आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। और आम आदमी पार्टी ने आम लोगों को सत्ता में लाने का वादा किया था, आम लोगों के लिए घर देने का वादा किया था, लेकिन ये तो खुद शीश महल बनाने लगे। चुनाव दर चुनाव ये जीतते रहे, लेकिन इनके चुनावी वादे नहीं बदले। हर चुनाव में यमुना को ये प्रदूषण मुक्त करने का वादा करते थे, दिल्ली की हवा को साफ करने का वादा करते थे। और जिस करप्शन फ्री गवर्नमेंट की इन्होंने बात की थी, सबसे ज्यादा करप्शन दिल्ली गवर्नमेंट में था। इनकी पूरी टॉप लीडरशिप सीएम अरविंद केजरीवाल को जोड़ते हुए जेल के सलाखों के पीछे थी। जनता ने इनको करारी शिकस्त दी है। आम आदमी पार्टी के जो एजेंडा था वो नहीं बदला, क्योंकि ये पूरा नहीं कर पाते थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने इसलिए इस बार विश्वास किया, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। 370, 35 से ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, जो हमारे एजेंडा में था वो एक एक कर पूरा होते गया। अब दिल्ली को संवारने की जिम्मेवारी हमारी है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रखा है। इस प्रचंड जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्रीय टीम को जाता है, क्योंकि उन्होंने अथक मेहनत किया और इस चुनाव परिणाम से एक बार फिर सिद्ध हो गया कि देश को मोदी पसंद है, देश को मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास है। दिल्ली में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है, जिसकी वजह से बीजेपी दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी कर रही है। दिल्ली में हुई जीत के बाद में बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ में एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। झारखंड प्रदेश कार्यालय के बाहर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर जो है दिल्ली की जीत के बाद जो है झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर ढोल नगाड़े के साथ भाजपा कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं और यहाँ पर आतिशबाजी भी की गई है। तो एक बड़ा कहें कि जीत हासिल किया है बीजेपी ने, क्योंकि दिल्ली की सत्ता में 27 साल के बाद वापसी की है। और देख सकते हैं कि जिस तरीके से खुशियां मनाई जा रही है बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से ढोल नगाड़े के धुन पर जो है लोग थिरकते नजर आ रहे हैं। तो ये साफ तौर पे जो है बता रहा है कि दिल्ली की जीत जो है वो काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि दिल्ली से होकर जो जीत का जो रास्ता है वो सभी राज्यों की ओर जाता है। तो देश को जीतने के लिए दिल्ली को जीतना जरूरी है। हमारे साथ बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, इनसे जानेंगे कि दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? ये पूरे जीत पूरे देश भर की है और मैं दिल्ली के लोगों को आभार व्यक्त करूंगी कि देश की राजधानी में उन्होंने कमल को चुना है और
जी का हाथों को मजबूत किया है और निश्चित रूप में कह सकते हैं यह जीत पूरे देश भर की है, क्योंकि देश की राजधानी में फिर से भाजपा की सरकार बनी और भ्रष्टाचार लिप्त हुए, अहंकार खत्म हुआ और फ्री का जो लोगों को प्रलोभन देने का काम उसका अंत हुआ और ऐसा अंत हुआ कि यह आने वाले दिन में वो भाजपा ही भाजपा दिखेगी। बिल्कुल, ये एक अद्भुत नजारा है और जो महिला मोर्चा है पूरी तैयारी में है कि जिस तरीके से दिल्ली में जो जीत हुई है बीजेपी का, यहाँ पर भी जोर शोर से खुशियां मना रहे हैं। ढोल नगाड़े के साथ जो है यहाँ पर हर बीजेपी कार्यकर्ता खुशियां मना रहा है, थिरकने को तैयार है। और भी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि जो झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम है कि जिस तरीके से जो दिल्ली में जीत हुई है उसे लेकर पूरे कार्यकर्ताओं में जीत है। प्रवक्ता अशोक बड़ाई से बात करेंगे कि दिल्ली में जो जीत हुई है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, उसे किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, यह जीत नरेंद्र मोदी जी के कठिनाई नेतृत्व की जीत है और केजरीवाल की झूठ की हार है। हर बार केजरीवाल जी झूठ पे झूठ करते हैं। दिल्ली वालों ने अपने दिल से वोट की चोट से केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है और बताया है कि दिल्लीवासी हमेशा दिल से वोट करते हैं और जो दिल को धोखा देते हैं उस धोखेबाज को सत्ता से बाहर करने का भी काम दिल्लीवासी करते हैं। ये दिल्ली की जनता ने अपने वोट से बताने का काम किया है। जो सबसे बड़ा चेहरा था आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल, वो बहुत बुरी तरह से हारे हैं। क्या आखिर जनता ने कैसे क्या सोचकर वोट किया है, क्या समझे आप लोग? केजरीवाल जी के पार्टी के सभी बड़े नेता चुनाव हार गए, जिसके चेहरे पे वो चुनाव लड़ रहे थे। ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली की जनता के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रति कितना गुस्सा था। ये गुस्सा उन्होंने अपने वोट से निकालने का काम किया। लेकिन एक बात यह भी है अशोक जी कि दिल्ली का परिणाम और झारखंड का परिणाम दो अलग अलग चीज है, तो इन दोनों में क्या फर्क समझते हैं, आखिर कैसे देखते हैं इसे? देखिए, झारखंड के चुनाव हम हारे हैं। आज की जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है और दिल्ली में प्रचंड जीत के साथ हमको सत्ता चलाने का मौका दिया है। हम जहाँ हार होती है वहाँ समीक्षा करते हैं और जहाँ जीत होती है वहाँ कार्यकर्ताओं का भरपूर प्रयास रहता है। हम हार से कभी विचलित नहीं होते और दिल्ली की जीत से भी हम ज्यादा उत्साहित नहीं होते। हम दिल्ली के जीत के प्रति कार्यकर्ताओं के पूरे उनके हौसला को समर्थन करते हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को हम उनका धन्यवाद, साधुवाद और आभार प्रकट करते हैं। बिल्कुल, तो ये एक जीत जो है बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि दिल्ली से ही पूरे देश का रास्ता जाता है और दिल्ली में इस तरीके का जीत के बाद जो है कहीं न कहीं पूरे देश में जीत के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव भी है और यूपी इलेक्शन भी होने वाला है और उसके कुछ समय के बाद कहें कि बंगाल चुनाव भी होगा। तो ऐसे में कहें कि एक बड़ा प्रभाव डाला जा सकता है दिल्ली के जीत के बाद, दिल्ली के परिणामों के बाद जो है वो देश भर में बीजेपी के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में काफी मददगार रहेगा यह दिल्ली का जीत। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। जेएमएम ने दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी और बीजेपी के गठबंधन से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। देश की राजधानी दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं वो बीजेपी सरकार बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं। चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई और बीजेपी का जो कि चारों का गठबंधन हुआ है उसका परिणाम है जिसकी विजय हुई है। एलजी के पास में कई अधिकारियों को अपने पास सुरक्षित किया गया। उसी समय अघोषित रूप से आपातकाल लगाया गया और स्थिति क्या होगी यह आपको सामने दिखाई दे रही है। और जबकि बीजेपी की सरकार बनाने में सफल हो गई है तो एलजी का क्या होगा सबके सामने है। बीजेपी की जब सरकार आई थी तो पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा मिलने की बात कही थी। जब वो पूरा नहीं कर पाई तो वह सत्ता से बाहर निकल गई। अब एक बार फिर से मौका मिला है, उम्मीद जगी है। दिल्ली का प्रदूषण और यमुना का जो बुरा हाल है वो अब ठीक हो सकता है। अब तक अवगत हो गए होंगे कि देश की राजधानी दिल्ली राज्य क्षेत्र में तो हम लोग कह सकते हैं एनसीआर दिल्ली में जो विगत 5 तारीख को चुनाव हुआ था उस चुनाव के नतीजे अब धीरे धीरे सामने आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनाने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाए। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के
समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मतलब ये जो 4 जनों का जो एक महागठबंधन बना, उस गठबंधन की ये सफलता है। और ये गठबंधन बनाने में भारत सरकार का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने देखा, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन आप सरकार के अधिकारों पर एक स्पष्ट आदेश दिया कि जो चुनी हुई सरकार, वही सरकार कार्यकारी प्रमुख होती है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का उपयोग कह सकते हैं, दुरुपयोग या सदुपयोग वो तो अलग विषय है बहस का, लेकिन उपयोग करते हुए भारत के पार्लियामेंट में केवल बहुमत के दम पर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के सभी अधिकारों को समाप्त कर लिया और एलजी के पास उन अधिकारों को सुरक्षित कर। उसी वक्त से ये चीजें तय हो गई थी कि दिल्ली का चुनाव किस ओर जाने वाला। एक अघोषित आपातकाल सरकार के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नकारते हुए वहां पर जारी कर दिया। आप सरकार के जो भी निर्णय होते थे वो वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे उनसे उसको नकार दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को तीसरी बार 0 पर हैट्रिक हार का सामना करना पड़ा। इसी पर झारखंड कांग्रेस में प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने मायूसी भरे लफ्जों से बयान देते हुए कहा कि एक राज्य में चुनाव हार जाने से किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की जनता एक झूठ को नकार के सबसे बड़ी झूठी पार्टी को समर्थन किया, इसलिए दिल्ली की जनता बधाई के पात्र है। एक दल के लोग हैं और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। एक राज्यों में चुनाव से हार जीत पर कांग्रेस का कोई असर नहीं होगा। हमें यह लगता है कि जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश को हम सिरोधार्य करते हैं और दिल्ली की जनता ने एक झूठ को हरा करके सबसे बड़े झूठ को सत्ता सौंपी है। तो दिल्ली की जनता इसके लिए बधाई का पात्र है। दिल्ली की जनता को हम बधाई देना चाहते हैं, उनके जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नीलेंदु कुमार सिंह ने मुलाकात की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने 9 फरवरी को मोहराबादी मैदान में आयोजित कोल इंडिया मैराथन के तृतीय संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित किया है। पूर्णिया में 28 जनवरी को आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कई बड़ी घोषणा की है। इन घोषणाओं को 4 फरवरी को आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई और इस बाबत पे आपको बताते चले कि जिलाधिकारी ने पत्रकारों से बात करते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ और अब जल्द ही सभी योजनाएं जो हैं वो जमीन पर दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप लोग रिदमिक एक नई चीज लग रही होगी। आप कभी कभी देखते होंगे कि एक फीता टाइप का होता है और उससे करते वो स्पोर्ट गेम्स में होता है, उसकी भी ट्रेनिंग इसमें हो पाएगी। रिदमिक की ट्रैम्पोलिन है, कलाबाजी है, जूडो कराटे, कबड्डी, नेटबॉल, ताइक्वांडो, भारोत्तोलन, कुश्ती। आप समझे कि हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे आगे आने वाला जनरेशन है, जो हमारे युवा हैं, उनके लिए कितना बेहतरीन जो है ये सुविधा होगी कि जहां की ये सारे के सारे 17 के 17 चीजें कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक जगह पे होगा और उसके जस्ट बाहर जो है वो आपको सिंथेटिक ट्रैक भी होगा और उस सिंथेटिक ट्रैक में नेचुरल जो है आपका फुटबॉल मैदान होगा और इसके साथ अन्य जो फैसिलिटीज होती हैं, जो एम्यूनिटीज हैं, पब्लिक एम्यूनिटीज हैं, उनकी भी सारी व्यवस्थाएं उसमें होगी। ठीक है। इसके अलावा ये छठी चीज पे मैं आपको जो काढ़ा कोठी है, जो कि अपने यहाँ का एक विरासत है, इतना पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें काढ़ा कोठी परिसर तक एसएससीटी से सीधा संपर्क पर तथा मिथिला हाट की तर्ज पर पर्यटकीय सुविधाओं का विकास। अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ उसके खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पूर्णिया जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
नीरज सिंह उर्फ छोटू सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकालते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। मौके पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह की भारतीय लोगों के साथ अमेरिका में व्यवहार किया गया वो काफी निंदनीय है। रहे हैं कि अमेरिका के सरकार के द्वारा जो भारतीय प्रवासी के साथ जो वहां पर बच्चे और महिलाओं को जो अपमान किया जा रहा है, हथकड़ी लगा के घुमाया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री को क्या नैतिकता है कि वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे। हम लोग इसका विरोध करते हैं। पूरा अखिल कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये आह्वान पर पूरे बिहार में, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री को हम लोग देखना नहीं चाहते हैं और हम लोग इसका विरोध करते हैं। विमान अपने देश में नहीं उतरना पड़ा, उतरने दिया, उन्होंने वापस भेज दिया और अपने देश के नागरिकों को सम्मान पूर्वक बुलाया। क्या भारत ये काम नहीं कर सकता था? जंजीर और बेड़ियों से बंद कर भारतीय यहाँ आए, ये कितनी शर्म की बात है। विश्व गुरु का डंका बजाने वाले ट्रंप आपके मित्रता है, मित्रता इतनी गहरी है, उसका डंका बजाया आपने और अमृतकाल महोत्सव आप मना रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। आप डपोर संघ की सरकार है, आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ है, दिखता कुछ है, होता कुछ है। ऐसे सरकार को किसी भी हद तक अब ये भारत की नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगी। इनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। और कोडरमा में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने सदर अस्पताल कोडरमा में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में फाइलेरिया की दवा 10 फरवरी से खिलाई जाएगी, जबकि 11 फरवरी को होम टू होम दवा खिलाई जाएगी। जो प्रोग्राम है 10 तारीख से शुरू 25 तक चलेगा। 10 तारीख को हम लोग बूथ पे देंगे, जो बूथ बना हुआ है, और 11 से लेकर 25 तक हम लोग देंगे हाउस टू हाउस दवा खिलवाएंगे। कितनी उम्र के बच्चों को ये इसमें 2 बरस से नीचे के बच्चे को नहीं देना है, जो गर्भवती माता है उनको नहीं देना है, और जो गंभीर रूप से बीमार हो उनको नहीं देना है। और किस प्रकार से लोग अवेयरनेस ज्यादा हो, इसके लिए क्या कुछ और प्रयास करें? हम लोग इसके लिए प्रयास पूर्व में कर चुके हैं और अवेयरनेस है, और जो हमारे बूथ पे जो लोग आएंगे उनके द्वारा ये हर जगह ये अवेयरनेस फैलेगा। गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के घाघरा गांव में वीर सपूत स्वतंत्रता संग्राम में तेलंगा खड़िया ने भी अपनी जान गंवाई है, लेकिन आज भी वो गांव विकास के कोसों दूर है। जबकि जिला प्रशासन ने उस गांव को गोद लिया था, लेकिन गांव में सड़क, पानी, शौचालय आदि की समस्या बरकरार है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में समस्याओं की भरमार है, लेकिन प्रशासन को ध्यान इस ओर अब तक नहीं किया है, जिसके कारण लोग पलायन कर रहे हैं। विशेष सुविधा नहीं है, और जैसे क्या बोलते हैं शहीद आवास सब आता था वो सब भी बंद हो गया है। इसी से तो खैर किसी तरह बन गया है, और लाइट तो है, लेकिन वही पानी का विशेष समस्या है। घर तरफ भी समस्या है और यहाँ पर भी समस्या है। जगन मेला लगेला और जगन बोरिंग चाहिए, यात्री हेड चाहिए, और जहाँ हमरे पंडाल खुटीला वो जगन चमुतरा चाहिए। हमरे के यह कमी है, और गाँव धने पानी नखे और हमरो घर धने पानी नखे, ये चीज में कहे चाहूँगा। ITI तो करलक प्रेस थ्रू से, और ITI करके भी वो एखन प्रवासी मजदूर कर अथी में घूमत है, अगर कोई अथी नहीं हो है। स्थिति है जैसे कि पहले जोगिया खड़िया बीमार रहे तो खेत जमीन के बंधा कर रहे हैं, तो एखन तक बंधा नहीं छूटे पाए रहे से बेटा हर तो उनके कर्ज माफी करे के लिए खेत के छोड़ाई के लिए प्रदेश चल जाए कमाई के लिए। अभी जोगिया खड़िया मैंने डेट हो गए। जवाहरलाल नवोदय विद्यालय ललमटिया गोंडा में कक्षा 9 और 11 में प्रवेश के लिए परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। आयोजित परीक्षा में कुल 135 परीक्षार्थी उपस्थित रहे और 40 परीक्षार्थी जो हैं वो अनुपस्थित रहे। इस संबंध में विद्यालय के प्रिंसिपल प्रेम कुमार मिश्रा ने बताया कि शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हुई है। हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय ललमटिया गोड्डा में क्लास 9th और क्लास 11th के लिए लेटरल एंट्री टेस्ट का आयोजन किया गया है। 9th में 7 सीट के लिए 97 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें 66 स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए, 31 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे। जबकि 11th के लिए वैकेंसी अभी क्लियर नहीं है। 38 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे और उसमें से केवल 29 स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहे और 9 बच्चे एब्सेंट रहे। उसमें परीक्षा कदाचार मुक्त
आयोजित की गई। इसमें सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त थी। कक्षा 9 के लिए अलग सेंटर सुपरिटेंडेंट नियुक्त थे और कक्षा 11 के लिए अलग सेंटर सुपरिटेंडेंट नियुक्त थे और परीक्षा का संचालन कदाचार मुक्त रूप से आयोजित। पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय की ओर से पंचमुखी मंदिर स्थित स्टेशन क्लब प्रांगण में 2 दिवसीय रिटेल हाउसिंग लोन एक्सपो का आयोजन हुआ, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के अलावा पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के आपको बताते चले कि पीएम सूर्य घर योजना के अधिकृत वेंडरों ने भी हिस्सा लिया और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पीएनबी प्रधान कार्यालय से आए सहायक महाप्रबंधक प्रभात शुक्ला के अलावा मंडल कार्यालय पूनिया के उपमंडल प्रमुख जयशंकर मिश्रा, मुख्य प्रबंधक जीशान अहमद, कई शाखाओं से आए बैंक के अधिकारियों के साथ साथ बैंक के करीब 200 ग्राहकों ने हिस्सा लिया। पहले दिन ज्यादातर लोगों ने होम लोन योजना की जानकारी ली। देखिए, होम लोन का जो मेला लगाया गया है इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे जितने कस्टमर हैं उनके साथ साथ और लोगों में इसकी अवेयरनेस आ सके, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को जोड़ सकें, उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर सकें। साथ ही साथ जो हमारे कस्टमर हमको फीडबैक दें, उसके आधार पर हम अपनी योजनाओं को और ज़्यादा आकर्षक बनाएंगे, जिससे कि कस्टमर्स के लिए वो सुविधाजनक है। हरनौत प्रमंडल ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से हरनौत चंडी NH 30A से सैदपुर तक सड़क निर्माण कार्य को लेकर मिट्टी भराई का कार्य किया जा रहा है। यह टेंडर हरनौत प्रखंड के मुंडारी पंचायत पैक्स अध्यक्ष रामप्रसाद सिंह ने लिया और रामप्रसाद सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य को रोककर अरविंद सिंह और अन्य की तरफ से भी काम करने के एवज में 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। इस दौरान वहां पर मौजूद मुंशी अभिमन्यु कुमार के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पांच गुर्गों के साथ पहुंचे और वो हथियार लिए हुए थे उनके गुर्गे से और जाकर काम को बंद करवा दिया। मुंशी को बोले कि किसके आदेश से मिट्टी भर रहा है, तुम हमसे बात करने कहो ठेकेदार के, उसके बाद मिट्टी भराएगा। हमको 5 लाख रुपया जब तक नहीं देगा जब तक ये कार्य नहीं होगा। गाली गलौज किए तो डर होकर मुंशी हमको फोन किया तो हम जाके थाना में आ गए। कोडरमा पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट देकर रुपयों की ठगी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में कोडरमा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तिलैया थाना क्षेत्र में पानी टंकी रोड से मुकेश यादव पिता रामचंद्र यादव को लोकाई थाना कोडरमा से गिरफ्तार किया गया। मुकेश यादव ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट और दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ कर ऑनलाइन ठगी किया करता था। फिर साइबर अपराधी है। ये डिफेंस 93 नाम से एक यूट्यूब में चैनल भी बनाया है। तो उस चैनल के एवं अन्य माध्यमों से ये जो बच्चे अप्लाई करते हैं बीएसएफ में, सीआरपीएफ में 4th क्लास की नौकरी के लिए, तो उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मांगा जाता है तो उसके बारे में बताता था कि मैं आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिलाऊंगा। उसकी एवज में ये अच्छी खासी रकम 20-25 हजार रुपया अलग अलग लड़कों से लेता था, बच्चों से, और ये एक फर्जी सर्टिफिकेट उन्हें बना के देता था। उसमें फर्जी बारकोड होता था और बच्चे जब उसे वेरीफाई करके देखते थे बारकोड के माध्यम से तो वो उसमें उनका बच्चों का नाम दिखाता था, जिससे उन्हें यकीन हो जाता था कि ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। लेकिन जब वो उसे अप्लाई करते थे और विभाग के द्वारा उसका सत्यापन कराया जाता था तब ये पता चलता था कि ये सर्टिफिकेट फर्जी है। तो उससे बच्चों को नौकरी तक गंवानी पड़ी है। सड़क हादसे में आपको बताते चले कि बोलेरो चालक की दर्दनाक मौत हो गई है और बोलेरो चालक वेदांत इलेक्ट्रो स्टील से अधिकारी को प्लांट में छोड़कर लौट रहा था। इसी दौरान बोलेरो की एक लोड ट्रेलर से जो है वो आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो चालक चला रहे विवेक हाजरा की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने 4 तालगाड़ियां मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। परिजन प्रबंधन से 25 लाख का मुआवजा, परिजन को नौकरी और नई बोलेरो की मांग कर रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद डुमरी के विधायक जयराम महतो मौके पर पहुंचे और परिजनों से बात की है। वेदांता में अपना बोलेरो चलाता था, से सांप को उठा करके ले जाता था प्लांट, फिर वहां से डेरा छोड़ देता था। आने वक्त 10 बजे रात मार दिया, रात 10 बजे।
तो कंपनी के अंदर ही गाड़ी चलाते थे ना? हाँ, कंपनी में गाड़ी चलता था। अपना खुद का गाड़ी था इसका? खुद का गाड़ी। हाँ, काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। बिल्कुल देखकर ही दृश्य को सिहर जा रहा है, ये रोमा हर एक इंसान जो भी यहाँ देख रहा है मन गलानी से भर जा रहा है। बहुत ही दुखद घटना घटी है, लेकिन अब मानव के बस में तो वो सारी चीजें हैं नहीं। बाकी हम लोग कंपनी के तमाम पदाधिकारियों से हमारी बात हुई। अब जो घटित हो गया है वो दोबारा ना घटे, उसके लिए हम लोग सभी मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रशासन की टीम भी आई है, उनसे भी हमने कहा कि जिन कारणों से इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती है उन कारणों पर विराम लगे, उनको हमने संज्ञान में दिया है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।